नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कई लोग अपनाए हैं और अपने ढेर सारे समय और पैसे भी बचाए हैं, अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। हम सभी के घरों में दो कलर के चार्जर होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो चार्जर का ये जो पॉइंट होता है, अगर हम फोन में उल्टा लगा देते हैं तो फोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है और फोन का जो पिन होता है उसको भी खराब होने का डर रहता है। तो हमें अक्सर ये दिखता ही नहीं है, हम ऐसे फटाक से फोन में लगा देते हैं और इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि उल्टा है कि सीधा है। तो जब भी आप इसको लगाइए, सीधे की तरफ से लगाइए, तो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज होगा और आपके फ़ोन का पिन भी खराब नहीं होगा और ना ही आपका चार्जर जल्दी खराब होगा। तो इसकी पहचान के लिए क्या करें, जब भी हमको जल्दी हो तो पता चल जाए कि चार्जर उल्टा लगा रहे हैं कि सीधा लगा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा नेल पॉलिश लेंगे, ब्लैक कलर का है तो इस पर कोई ब्राइट नेल पॉलिश लीजिए इस तरह का और यहाँ पर निशान लगा दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि नेल पॉलिश उल्टे की तरफ लगाए हैं कि सीधे की तरफ। और व्हाइट कलर का चार्जर है तो इससे आप किसी भी कलर का निशान लगा सकते हैं। अब आप कितनी भी जल्दी में हो, आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन का चार्जर उल्टा है कि सीधा है। टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है, एक बार आप भी इसको अपना कर देखिए। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत यूजफुल है, बहुत ही कमाल की है, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो बाल्टी में जब भी हम महंगी साड़ियां धुलते हैं या कोई भी ऐसा कपड़ा धुलते हैं जिसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना है, बाल्टी में हल्के से रब करके धुलना है। खासकर साड़ियों में कई कलर होता है, तो इसको जब हम धुलते हैं तो एक दूसरे का कलर एक दूसरे पर लग जाता है। एक ही सिंगल साड़ी धुलते हैं लेकिन फिर भी कलर इधर उधर हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक साथ आप ढेर सारी साड़ियां भी धुल सकती हैं और कई कलर वाली भी साड़ियां धुल सकती हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जिस बाल्टी में आपको साड़ियों को धुलना है, भिगाना है, उसमें आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी, और इसमें जो भी आप वॉशिंग पाउडर डालती हैं उसको डाल दीजिए। इसी के साथ में डाल दीजिए एक छोटा चम्मच नमक। नमक से क्या होगा कि साड़ियों का जो कलर एक दूसरे पर लग जाता है वो लगने से रोकेगा, साड़ियों पर कलर चिपकेगा नहीं। सर्फ के साथ एक चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह से आप कितनी भी कलरफुल साड़ियां हो घर में ही बहुत आसानी से धुल सकते हैं, एक दूसरे पर कलर बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस ट्रिक को आप वॉशिंग मशीन में भी अपना सकते हैं। वॉशिंग मशीन में जब भी आप कई कलर के कपड़े डालिए या फिर व्हाइट कपड़े डालिए तो उसमें एक चम्मच नमक जरूर डाल दीजिए, इससे कपड़ों का कलर एक दूसरे पर नहीं लगेगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि सारे कपड़ों को भिगाकर ज्यादा देर के लिए रखना नहीं है, ज्यादा देर रखने से कलर एक दूसरे पर लग सकता है। तुरंत ही कपड़े धुलकर तुरंत ही फैला दीजिए। तो ये टिप हर लेडीज के लिए बहुत यूजफुल है, इसको आप जरूर अपनाएं। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जैसे हम किसी प्लेट में या किसी बाउल में अचार निकालते हैं तो उसमें काफी ऑयल आ जाता है। तो इस ऑयल को साफ करने के लिए हमें स्क्रब में ढेर सारा साबुन, सर्फ या फिर जेल लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये ऑयल साफ होता है। लेकिन ऑयल की वजह से स्क्रब भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी अचार का यूज खाने में या फिर ऐसे ही ज़्यादा होता है और जिस बर्तन में, जिस प्लेट में आप अचार निकालती हैं, या देसी घी हो गया या किसी भी तरह की चिकनाई हो गई, किसी भी बर्तन में लगा है, तब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको साबुन सर्फ से ना धुलिए। इसके लिए पहले हम लेंगे न्यूज़पेपर, फटा पुराना कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए और पहले अचार के तेल को अच्छी तरह से न्यूज़पेपर से पोंछ दीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर जब आप अंदर की तरफ फोल्ड करके प्लेट को पोंछेंगी तो ज़्यादा न्यूज़पेपर भी खर्चा नहीं होगा, थोड़े से न्यूज़पेपर में ही ये प्लेट अच्छे से साफ हो जाएगा। अब सारा तेल न्यूज़पेपर में आ गया है। अब आप इस प्लेट को नॉर्मल जैसे बर्तन धुलते हैं उस तरह से धुलिए, ना तो ज़्यादा साबुन, सर्फ और लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपका स्क्रब खराब होगा। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। इस तरह का हैंगर हम सभी के घरों में होता है, खासकर जेंट्स लोग का जो कोट आता है या फिर सूट आता है उसके साथ इस तरह का हैंगर मिलता है।
या फिर लेडीज गाउन वगैरह लीजिए तो उसमें भी इस तरह का हैंगर मिलता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का हैंगर है तब आप इसका बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। यह हैंगर क्या है कि दोनों तरफ से ये निकल जाता है, ये देखिए ये अलग हो जाता है इस तरह से, और फिर आप इसको ऐसे ज्वाइंट भी कर सकती हैं। तो एक तरफ हम इसको ज्वाइंट कर देंगे और एक तरफ अभी खुला रखेंगे। अब ये किचन क्लीनिंग रोल हम सभी के घरों में आता ही है। तो ये जो इसका रॉड है, रॉड में हम इस रोल को डाल देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ये इसमें अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक का कोई बॉटल। इसके लेबल को कट करके हटा देंगे। अब इसको हमें कट करना है। तो कट करने के लिए कोई चाकू गरम कर लीजिए और यहाँ से इसको कट कर लीजिए। इस तरह से गरम चाकू से बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। तो इस तरफ से कट करने के बाद अब इधर से भी इसको कट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बड़ा ना होने पाए। हम रोल को रख के चाहे तो ऐसे थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेंगे कि कहाँ से कट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। तो देखिए दोनों तरफ से इसको मैं कट कर ली हूँ। अब बीच से भी इसको कट करना है, ऐसे करके अलग कर देना है। अब इसका यूज क्या करना है, तो इसका यूज हम करेंगे इस रोल को रखने में, क्योंकि अगर हम इस रोल को ऐसे ही डायरेक्ट इसमें टंगे रहने देंगे तो इसके गंदा होने का काफ़ी चांस रहता है। और जब इस तरह से बॉटल में हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे तो ये गंदा नहीं होगा और जब भी हम चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो इसका ये निकला हुआ भाग है, अब जब भी इसको निकालना होगा तो बस इस तरह से हम बाहर करके इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब फिर से बाकी को हम इसी तरह से सेट करके रख देंगे। अब इस हैंगर में रखने की वजह से क्या होगा, जब भी हम इसको निकालना चाहेंगे तो रोल होने की वजह से बहुत आसानी से ये निकल जाएगा और बॉटल में लगाने की वजह से ये गंदा नहीं होगा। और साथ ही साथ इस हैंगर को हम कहीं चाहे तो हैंग कर सकते हैं, चाहे तो किचन में या तो फिर रूम में। ना तो ये किचन रोल गंदा होगा और ना ही खराब दिखेगा। अगर आपके पास भी इस तरह से पुराना हैंगर पड़ा हुआ है या फिर किचन रोल आप भी लाती हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। तो आपको मेरी टिप जरा सा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी हम नई नेल पॉलिश की शीशी लाते हैं और इसको यूज करते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है तो देखते हैं कि नेल पॉलिश गाढ़ी हो गई है। फिर जब हम इसको नेल पर लगाते हैं तो नेल पॉलिश अच्छे से लगती नहीं है और अगर लग भी जाती है तो इसको सूखने में काफ़ी समय लगता है। जैसे ये वाली देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, पूरी शीशी भरी हुई है लेकिन फिर भी ये गाढ़ी हो गई है क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज नहीं की हूँ। तो अगर आपकी भी नेल पॉलिश काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो क्या कीजिए, थोड़ा सा नेल रिमूवर इसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नेल रिमूवर इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से शेक कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब नेल पॉलिश लगाएंगी तो देखेंगी ये थोड़ी पतली हो गई है तो आसानी से लग जाएगी और इसको सूखने में भी समय नहीं लगेगा। यही टिप आप सूखी हुई नेल पॉलिश के साथ भी अपना सकती हैं। सूखी हुई नेल पॉलिश में थोड़ा सा नेल रिमूवर डाल दीजिए, अच्छे से शेक करके रात भर के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे फिर से आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और फिर नाखून में लगाइए। फिर आप देखेंगी आपकी नेल पॉलिश बहुत अच्छे से लग रही है और बहुत अच्छे से सूख भी रही है। इस तरह से आप गाढ़ी हुई नेल पॉलिश को या फिर सूखी हुई नेल पॉलिश को फिर से सही कर सकती हैं। अब बच्चों की जो टेस्ट कॉपियाँ होती हैं वो पूरी नहीं भरती हैं, 2-4 पेज वो लिखते हैं, बाकी की पूरी कॉपियाँ खाली रह जाती हैं। या फिर जो स्कूल की कॉपियाँ होती हैं उसमें भी पीछे साइड में देखिए 2-4 पेज बचा रहता है, तो उस पेज को हम ऐसे ही कॉपी के साथ फेंक देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। तो आज उसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। अगर आपके बच्चों की कॉपियों में भी पेज खाली है, चाहे तो 1-2 पेज हो गया या फिर ज़्यादा, तो उसको निकाल लीजिए और इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। छोटी कॉपी का पेज है तब इसको आप 2 भाग में कर लीजिए और बड़ी कॉपी का पेज है तो 2 से 3 भाग भी कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से 2 भाग में करके कट कर लेंगे। अब इसका यूज मैं करती हूँ सामान लिखने में।
तो इस तरह से बच्चों की कॉपियों में जो सादा पेज होता है उसको मैं निकाल कर कट करके इसमें रखे रहती हूँ। ये देखिए कितने तरीके का पेज इसमें रखा है। इसी के साथ में एक पेन भी रखे रहती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी किसी को कोई सामान लिखना होगा तो बार बार पेज खोजने की या फिर पेन खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी हमें घर गृहस्थी का या फिर कोई भी सामान लिखना हो या घर के किसी भी मेंबर को लिखना हो तो इसमें से एक पेज निकालें और पेन लें, फटाक से इसमें जो भी सामान लिखना है वो लिख लें। ना तो पेन खोजने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कॉपी का पेज। या कुछ भी सामान लिखने या लिस्ट बनाने के लिए हमें नया पेज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे हमारा काम चल जाएगा, जिससे पैसे की काफ़ी बचत होगी। साथ ही साथ पेज या पेन खोजने के लिए समय भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी किसी भी तरह की वैसलीन को लेकर, यानी कि पेट्रोलियम जेल को लेकर। ये कई ब्रांड का आता है, तो इसका यूज हम सर्दियों में तो करते ही हैं। अब इसका यूज आप सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा इसमें से वैसलीन ऐसे निकाल लीजिए और किसी दिए पर रखिए या फिर चम्मच में रखिए। जो भी पुरानी कटोरी या चम्मच हो उसमें भी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा कागज लीजिए। अब इस कागज को हमें रोल करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। कोई भी पुराना कागज ले लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर घर में ही पड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो इसको कट करके छोटा कर दे रही हूँ। अब थोड़ा सा ये वैसलीन यहाँ पर लगा लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो इस तरह से आप इसको जला सकते हैं और ये घंटों जलती है जब तक वैसलीन ख़त्म नहीं होगी। मैं तो थोड़ा सा ही आपको दिखाई हूँ इसमें वैसलीन लगाकर। आप ज़्यादा वैसलीन लीजिएगा तो और ज़्यादा देर जलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक लाइट चली गई और हमारे यहाँ कैंडल नहीं है या कुछ भी रोशनी की सुविधा नहीं है, तो इमरजेंसी में आप इस तरह से उजाला कर सकते हैं और उजाला भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, तो बहुत यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। कभी कभी हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो जो भी सामान हम लेते हैं, खासकर पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं, चाहे खाने पीने की हो गई या कोई भी शैम्पू साबुन जो भी चीज़ें हैं, तो उस पर हम देखते हैं इतने छोटे में कोई चीज़ें लिखी होती हैं कि पढ़ने में नहीं आता है। और जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अक्सर होता है कि मार्केट जाते हैं और चश्मा घर पर ही भूल जाते हैं। तो जो भी चीज़ें लेनी है ना तो उसका रेट दिखता है, ना ही एक्सपायरी दिखती है और ना ही कंपोजिशन, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप भी चश्मा घर पर भूल गई हैं या छोटा छोटा लिखा हुआ पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। तो इसके लिए हमें चाहिए फ़ोन। जैसे आप फ़ोन ले लीजिए और फ़ोन से इस तरह से इसको जूम कीजिए। अब जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो सब कुछ एकदम बढ़िया से दिखेगा। देखिए, छोटा छोटा लिखा हुआ भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें देख सकती हैं कि क्या चीज़ इसमें मिला हुआ है या फिर डेट एक्सपायर कब है, रेट कितना है, सब कुछ बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो इस तरह से आप कोई दवाई लीजिए या खाने पीने की चीज़ लीजिए या घर गृहस्थी की कोई भी चीज़ें लीजिए जिसमें काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, आपको देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो फ़ोन के कैमरे को बस ऑन कीजिए और इस तरह से इसमें जूम करके आप वो चीज़ें देख लीजिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाती हैं। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है पूजा की थाली या फिर पूजा के किसी भी बर्तन को लेकर, या फिर आपके घर में जो भी तांबे पीतल के बर्तन हो उसको लेकर। इसको मैं साफ करने के लिए कई सारा तरीका आपके साथ शेयर की हूँ। आज जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए, जो भी आप घर में यूज करती हैं वो टूथपेस्ट ले लीजिए। अब चाहिए नींबू का छोटा सा टुकड़ा। टूथपेस्ट इस पर लगाएंगे और इसको रब करेंगे। ना ही साबुन सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह के स्क्रबर की। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप मिनटों में ढेर सारे तांबे पीतल के बर्तन आसानी से साफ कर सकते हैं। और चाहे तो प्रेशर कुकर अगर एल्युमिनियम का है या फिर लोहे की कढ़ाई है तो वो भी बहुत आसानी से साफ हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से बस हम पेस्ट लगाकर नींबू के छिलके से या फिर नींबू के टुकड़े से इसको रब करेंगे, आपका बर्तन बढ़िया से चमक जाएगा। चाहे तो तांबे पीतल का हो गया या फिर सिल्वर का या लोहे का। अब मैं इसको धुलकर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये चमक चुका है। अंदर में भी देखिए बढ़िया से साफ हो गया है। और जबकि कुछ सेकंड के लिए ही सिर्फ मैं इसमें पेस्ट और नींबू का टुकड़ा रगड़ी हूँ।
तो इस तरह से बिना मेहनत, बिना साबुन सर्फ के, बिना स्क्रबर के आप भी टूथपेस्ट और नींबू के टुकड़े से अपने पूजा के बर्तन यानी कि तांबे पीतल के बर्तन बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए इस तरह का बॉटल। कोई भी बॉटल आप ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का या फिर पानी का, जो भी बॉटल हो आप उसको ले लीजिए, या फिर छोटा बड़ा भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकती हैं। इसके लेबल को पहले हटा देंगे। अब लेबल को हटाने के बाद इस पर हमें पेन से निशान बनाना है। स्केच पेन ले लीजिए, बहुत आसानी से निशान बन जाएगा इस तरह से। तो पहले हम बॉटल के इस भाग को कट करके निकाल देंगे। चाकू गरम करेंगे, बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। चाहे तो कैंची से भी कट करके निकाल सकते हैं इस भाग को। अब इसको कैंची से कट करेंगे। हल्का सा ऐसे राउंड शेप देते हुए इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर ली हूँ। यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए दोनों साइड में, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको एकदम बढ़िया से बराबर कर दीजिए ताकि हाथ में ना लगे। और उसके बाद क्या कीजिए, चाकू को गरम करके इसके ऊपर हल्का सा ऐसे ऐसे रब कीजिए। तो बस इस तरह से चाकू को गरम करके जब आप इसके ऊपर रब करेंगी तो जो भी इसका फंसने वाला भाग है या जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटा है वो बढ़िया से बराबर हो जाएगा और हाथ में भी लगने का डर नहीं होगा। आप चाहे तो प्रेस को हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर इसको हल्का सा ऐसे रब कर दीजिए, तो भी इसका जो एजेस है वो भी एकदम बराबर हो जाएगा। तो इसका हमें ढक्कन वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन इसी में लगे रहने देंगे। अब इसका यूज क्या करना है। अब कई तरह के चावल या फिर दालें हम सभी के घरों में होती हैं, या फिर आटा। तो आप क्या कीजिए, इसको चावल के डिब्बे में इस तरह से डाल दीजिए, या फिर दाल, आपके घर में कई तरह का दाल है तो उसके डिब्बे में डाल दीजिए, आटे के डिब्बे में डाल दीजिए। और जब भी आपको कोई सामान निकालना हो, जैसे कि ये चावल निकालना है, तो देखिए कितना आसान हो गया है, इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी टिप पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरह से देखिए कोई भी सामान आप निकाल रही हैं, आटा हो गया, दाल, चावल, गेहूं, कुछ भी हो गया, बहुत आसानी से निकल जाता है, आपके हाथ में भी नहीं लगता है, और ये फ्री में बनकर तैयार हुआ है, 1 भी रुपया इसमें खर्चा नहीं हुआ है, और बनाने में भी सिर्फ 2 मिनट लगा है। तो आपके घर में भी जब भी कोल्ड ड्रिंक्स आए, पानी का बॉटल आए, तो इस तरह से आप बॉटल को कट कर लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए, सुखा लीजिए और अपने किचन में इसका यूज कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें आपके किचन में डिब्बे में रखी हैं, सारे डिब्बे में आप इस तरह से बनाकर डाल दीजिए। पैसा भी नहीं खर्चा होगा और आपका काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाएं। कभी कभी हमें कोई रेसिपी बनाने के लिए मूंगफली भूनना होता है, लेकिन मूंगफली के छिलके नहीं चाहिए होते हैं, इसका छिलका निकालना होता है। तो मूंगफली तो भून जाती है लेकिन छिलका निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका लाई हूँ। किसी भारी तले का बर्तन लीजिए और जितने भी मूंगफली का आपको छिलका निकालना है इसमें डाल दीजिए। अब लो फ्लेम पर चलाते हुए करीब 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अब 2 मिनट के बाद इस मूंगफली के ऊपर डालेंगे पानी के छींटे और फिर से चलाते हुए लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब 2 मिनट भूनने के बाद फिर से थोड़े से पानी से छींटा मारेंगे। इस तरह से क्या होगा कि मूंगफली का जो छिलका है वो पहले गर्म होगा, फिर उसके बाद जब पानी का छींटा मारेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा और फिर गर्म होगा, फिर से सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसके दाने से छिलका बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। अब फिर से इसको 2 मिनट के लिए या फिर जितना क्रिस्प कुरकुरा आपको चाहिए उतनी देर के लिए भून लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो पर ही रखेंगे। तो ये देखिए मूंगफली जितना मुझे चाहिए बस उतना मैं भून ली हूँ। अब इसका छिलका देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। ये देखिए अभी काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब मैं और निकाल कर दिखा रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से हल्के से रब करेंगे और देखेंगे सारा छिलका बहुत आसानी से उतर गया है। ये देखिए कितनी आसानी से इसका सारा छिलका निकल रहा है। अब आप छिलके को अलग कर लीजिए और दाने को अलग कर लीजिए। जिस भी रेसिपी में आपको इसका यूज करना है यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। इस तरह से ढेरों मूंगफली के दाने से आप भी फटाफट छिलका निकालकर अलग कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ डिब्बे में बहुत ज़्यादा भर देते हैं, जैसे पाउच में कोई सामान आता है या लिफाफे में आता है तो डिब्बे में डालते हैं, तो थोड़ा सा बचता है तो हमें लगता है कि चलो इसको भी डिब्बे में डाल दें।
तो डिब्बे में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब हम स्पून लगाते हैं तो इसमें स्पून नहीं आता है, क्योंकि डिब्बा पूरी तरह से भरा रहता है। तो इसमें स्पून लगाने के लिए क्या करेंगे, स्पून ऐसे सीधा ना लगाकर इसको उल्टा लगाएंगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें लगाएंगे तो डिब्बे में बहुत आसानी से ये आ जाएगा और फिर डिब्बा भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।